think it's over. There's people. They're led by sick people. अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच एक सीज फायर हुआ और पूरी दुनिया को लगा कि अब कोशिशें तेज हैं दोनों की तरफ से एक डील और एक समझौते पर आगे बढ़ने की। वो डील पर कभी बात हुई, कभी बनी, कभी बिगड़ी, लेकिन तब भी डील पर चर्चा तो जारी रही। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में नजर आए और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे इशारा कर दिया कि अब ये डील नो डील हो गई है, यानी कोई समझौता नहीं, अब सिर्फ युद्ध होगा और ये युद्ध में हमला आज रात भी हो सकता है। कितना दम है डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी में? क्या फिर से युद्ध का आगाज हो गया है? I think it's over. I want to deal with them anymore. You know, there's people. They're led by sick people. If they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. ईरान से अमेरिका का समझौता खत्म। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद खत्म। ईरान और अमेरिका का युद्ध विराम भी खत्म। 91 दिन पहले बंद हुई जंग की आग फिर भड़कने वाली। मिसाइलों का जखीरा फिर आसमान नापने लगा है, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीज फायर पर फिर सवाल खड़े हो गए। सिर्फ 24 घंटे पहले यूएस बॉम्बर्स ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकाने, कमांड सेंटर, ड्रोन बेस और सैन्य ढांचे पर हमले हुए, जिसके बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया, I think it's over. Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. तो सवाल उठने लगे कि पश्चिम एशिया में शांति के चैप्टर का क्या दी एंड हो चुका है और क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान में पहले 5 जनाजे निकले, फिर बमों की बारिश शुरू हो गई और उसके बाद ट्रंप का ऐलान आया कि 3 महीने तक चला युद्ध विराम अब टूटता नजर आने लगा है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से बारूदी धमाकों का दौर शुरू हो गया है और दुनिया को डर है कि कहीं फिर से तबाही का नया दौर तो शुरू नहीं होने वाला। I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life is that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success, tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys, and I say this is from a different school. They're liars, they're cheats, they're sick people, they've hurt their people, they killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या 91 दिन की शांति खत्म हो गई? क्या युद्ध विराम अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या ट्रंप ने युद्ध का संकेत दे दिया है? बीते 24 घंटे में जितनी तेजी से घटनाक्रम बदला, एक तरफ अमेरिका के हमले हुए, फिर ईरान की चेतावनी सामने आई और अब ट्रंप के तेवर ये साफ करते हैं कि पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। चलिए पहले आप उन 7 तारीखों को भी जान लीजिए जब पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के हमलों के बीच दहल उठी। 28 फरवरी 2026 ईरान पर बड़ा हमला हुआ। 8 अप्रैल 2026 ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया। 11-12 अप्रैल दोनों देशों में पहली बातचीत। 21 अप्रैल युद्ध विराम आगे बढ़ाया गया। 17 जून MOU पर साइन हुई। 7 जुलाई हॉर्मुज विवाद के बाद तनाव बढ़ा। 8 जुलाई ट्रंप बोले, इट्स ओवर।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ आया हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, जहां जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमला बोल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने ईरान के समुद्री और सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन तेहरान छुपने के मूड में नहीं दिखा। ईरानी नेतृत्व लगातार कह रहा है कि दबाव और धमकियों के बीच कोई समझौता नहीं होगा और ईरान ने भी पलटवार शुरू करने का ऐलान कर दिया। दरअसल अमेरिकी दावे के मुताबिक हॉर्मुज़ में ईरान की बड़ी कार्रवाई में 3 तेल टैंकर बने निशाना। कतर का कड़ा संदेश आया, जहाजों पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया और तेहरान का दो टूक जवाब था, दबाव में अमेरिका से नहीं होगी बातचीत। Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. इधर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता तेल को लेकर, क्योंकि पिछली जंग में हॉर्मुज़ पूरी दुनिया के लिए संकट का केंद्र बन गया था। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। अगर अमेरिका और ईरान फिर सीधे टकराव की राह पर बढ़ते हैं, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर से हॉर्मुज़ के साइड इफेक्ट को झेलेगी और एक बार फिर से तेल महंगा होगा। शेयर बाजारों में उथल-पुथल बढ़ेगी और दुनिया एक नए वैश्विक संकट का सामना कर सकती है। चाहे षड्यंत्र के अंतर्गत ही अमेरिका ने मौका दिया हो ईरान को, लेकिन फिर भी कई मौके दिए गए कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आ जाए, समझौता हो जाए, लेकिन ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अब जब शोक चल रहा है ईरान के अंदर, अयातुल्ला खोमेनी की शव यात्रा चल रही है, ऐसे में ईरान कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप का सर कलम कर दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को जो मारेगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और बाकायदा एक मुख्तार यूनिट बना दी गई है जिसमें तरह तरह के कॉम्पिटेंट किलर्स ज्वाइन करवा दिए गए हैं। यानी ऐसे समय में फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि आओ मैं समझौता करता हूँ। 91 दिन चली शांति की ये कहानी अब खत्म होती नजर आने लगी है। महज 21 दिन पहले जिस समझौते को नई शुरुआत बताया गया था, उस पर सवाल खड़े हो गए। ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राष्ट्रपति कहता है, आई थिंक इट्स ओवर। अब सवाल सिर्फ युद्ध विराम का नहीं, सवाल ये है कि क्या पश्चिम एशिया फिर बारूद के हवाले होने जा रहा है? क्या मिसाइलों का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की उल्टी गिनती देख रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इट्स ओवर बहुत से संकेत देता है और एक तरह से डर भी पैदा करता है कि क्या दुनिया फिर उसी युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी जहां से निकलकर बाहर आने की कोशिश उसने की। वो समय आपको याद होगा जिस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही थी, किस तरह पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था हिल गई थी, तेल के दाम उछल गए थे और ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला। न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि बर्बादी की वो तस्वीरें इस पूरी दुनिया ने देखी थी, जिन्हें देखकर हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि ये युद्ध खत्म हो जाए। उन तस्वीरों को आज एक बार फिर देखेंगे तो यही सोचेंगे कि क्या ये फिर सामने आने वाली है, क्या ये वही युद्ध है जो फिर से अब आपके और हमारे सामने पुनः होगा। फरवरी के हमले के बाद जब अमेरिका और ईरान भिड़े थे तो आसमान से 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरे थे, समंदर में युद्धपोत उतर आए थे, हजारों ड्रोन उड़ रहे थे, तेल का रास्ता बंद हो गया था, हजारों लाशें बिछ गई थी। और जब युद्ध विराम हुआ तो दुनिया ने सोचा कि वो खौफनाक दौर पीछे छूट गया, लेकिन अब ट्रंप के एक बयान ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पश्चिम एशिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान में जमकर तबाही मचाई।
हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। फिर अमेरिका ने आसमान, समंदर और कई मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई की थी। 28 फरवरी के बाद सबसे खौफनाक ऑपरेशन था भूमिगत परमाणु ठिकानों पर हमला, जहां अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए। इन बमों का इस्तेमाल फोर्दो और नतांज जैसे शहर भूमिगत परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया था। निगरानी और कमांड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी अमेरिका ने किया था। अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन में 7 B-2 बॉम्बर्स, दर्जनों लड़ाकू विमान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म, एयर टैंकर और एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी शामिल थे। पूरे अभियान में 125 से ज्यादा अमेरिकी विमान और सैन्य प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए गए। युद्ध के शुरुआती घंटों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड कंट्रोल सेंटर, मिसाइल अड्डों और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तेहरान, नतांज, फोर्दो, इस्फहान और बंदर अब्बास जैसे इलाके हमलों की जद में आए। इतने भीषण हमलों के बाद तब ईरान खामोश नहीं बैठा, बल्कि ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई थी और जवाब में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स, हजारों ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलें दागी गई। इजराइल के कई शहर, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डे और ऊर्जा प्रतिष्ठान निशाने पर आए। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरब तक युद्ध की गूंज सुनाई थी। इस दौरान ईरान ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था। बैलिस्टिक मिसाइलें, हजारों अटैक ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, समुद्री ड्रोन और मिसाइल। अमेरिका से ईरान की जंग का सबसे बड़ा रण क्षेत्र सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि समंदर भी था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी युद्धपोत, निगरानी विमान, ड्रोन और मिसाइल रोधी सिस्टम तैनात किए गए। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी नौसैनिक ताकत, मिसाइल बोट और समुद्री निगरानी नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। हालांकि इस दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के तेहरान, नतांज, फोर्दो, इस्फहान और बंदर अब्बास जैसे शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान पर पिछली दफा हुए हमलों में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी घायल हैं। सबसे ज्यादा तबाही ईरान और लेबनान में दर्ज हुई। लेकिन इतनी तबाही और इतनी बर्बादी के बाद दुनिया ने कुछ दिनों के लिए राहत की सांस ली ही थी कि अब ट्रंप एक बार फिर से युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि एक जंग खत्म हुई थी, एक समझौता हुआ था और एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन अब वही उम्मीद बिखरती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने दोबारा हमला शुरू कर दिया है, ईरान जवाबी चेतावनी दे रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि उनके लिए सब खत्म हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल युद्ध विराम का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया एक और ऐसी लड़ाई देखने जा रही है जिसकी गूंज तेल बाजारों से लेकर वैश्विक राजनीति तक सुनाई देगी। तो एक तरफ अमेरिका का हमला होने की आशंका फिर से है, तो वहीं दूसरी तरफ अली खamenei, ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार ईरान में हो रहा है। इन दोनों ही तस्वीरों को आप एक तरफ समझिए, क्योंकि जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार इससे पहले भी ईरान को निशाना बनाने की बात करते रहे हैं, वो एक ऐसे समय युद्ध के फिर से भड़कने की बात कर रहे हैं जब करोड़ों लोग तेहरान पहुंच रहे हैं अली खamenei के इस अंतिम संस्कार में पहुंचने के लिए। ईरान में एक तरफ खामेनेई का जनाजा है और दूसरी तरफ दोबारा जंग की आहट है। एक तरफ अंतिम विदाई के लिए उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ है और दूसरी तरफ मिसाइलों के हमले हैं। एक
तरफ कब्र तक जाने वाला सफर है, दूसरी तरफ ईरान में युद्ध की तरफ बढ़ते कदमों का डर है। और इन दोनों तस्वीरों के बीच खड़ी है पूरी दुनिया, जिसे डर है कि कहीं शोक की ये घड़ी बदले की नई कहानी में ना बदल जाए। ईरान में जनाजे अभी खत्म नहीं हुए हैं, मिसाइलों के धुएं अभी आसमान से गायब नहीं हुए हैं, लेकिन पश्चिम एशिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां से आगे सिर्फ युद्ध है, तबाही है और अनिश्चितता है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, आई थिंक इट्स ओवर, और अगर सच में सब खत्म हो गया है तो फिर शुरू क्या होने वाला है? To me, I think it's over. अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दूसरे चैप्टर का आगाज होता है तो क्या होगा? सबसे पहले निशाने पर होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। पिछली लड़ाई में भी हॉर्मुज पूरी दुनिया की चिंता का केंद्र बन गया था। हजारों जहाज फंसे रहे, तेल महंगा हुआ था, दुनिया भर के बाजार कांप गए थे। और अब डर ये है कि कहीं इस बार हॉर्मुज पूरी तरह युद्ध क्षेत्र में ना बदल जाए। हॉर्मुज बनेगा सबसे बड़ा रण क्षेत्र, वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर, कच्चे तेल की कीमतों में विस्फोट, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ तेल और समंदर तक सीमित नहीं रह सकती है, क्योंकि अब अमेरिका के निशाने पर होगी ईरान की धरती के नीचे फैली हुई उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, पहाड़ों के बीच बने सुरंगों के विशाल नेटवर्क, हजारों हजार सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर, छिपे हुए कमांड सेंटर। और यही ठिकाने किसी भी अमेरिकी सैन्य योजना के सबसे बड़े लक्ष्य बन सकते हैं। पिछली लड़ाई में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए थे। टॉम हॉक मिसाइलों ने दूर बैठे लक्ष्य भेदे थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल उस शख्स को लेकर होगा जिसका नाम है मुस्तबा खामेनी, जो अब तक ना मीडिया में आए और ना ही उनकी लोकेशन किसी के पास है। यानी ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका मुस्तबा तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अमेरिका का प्राइम टारगेट होगा मुस्तबा खामेनी। और फिर आएगा ईरान के परमाणु प्रोग्राम का सवाल। अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का असली भंडार कहां है, कितना है और किन सुविधाओं में सुरक्षित है। अगर जंग बढ़ती है तो निगाहें फिर उन्हीं अंडरग्राउंड ठिकानों पर टिक सकती हैं, जहां परमाणु गतिविधियों से जुड़ा ढांचा मौजूद माना जाता है, और अमेरिका इन ठिकानों पर दोबारा हमले शुरू कर सकता है, जिनमें ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, परमाणु प्रोग्राम, संवर्धित यूरेनियम भंडार, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध दोबारा शुरू होता है तो सवाल सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान का नहीं होगा, बल्कि सवाल होगा तेल का, सवाल होगा हॉर्मुज का, सवाल होगा पश्चिम एशिया की स्थिरता का, और सवाल होगा उस पूरी शांति प्रक्रिया का जिसे दुनिया ने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।